बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द न्यू वीडियो एंड इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड एक अच्छी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। उसके साथ तमाम स्टूडेंट्स जो एडीपी और एडीपी के अंदर एडीए एडीएस कर रहे हैं और आपने रखी है साइकोलॉजी, तो ये वीडियो आज की बिल्कुल आपके लिए है। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ एडीपी पार्ट 2, एडीए एंड एडीएस पार्ट 2 बुक साइकोलॉजी, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में चाहे वो उर्दू मीडियम में हो। किस तरह आपने कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। तो भाई जनाब स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सबसे पहली बात, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि हम एडीपी के अंदर एडीए और एडीएस के स्टूडेंट जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं पार्ट 2 की, उनकी जो बुक है वो चेंज हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ने जो बुक थी वो चेंज करके अकॉर्डिंग टू पंजाब यूनिवर्सिटी उसको सेट कर दिया है। तो बुक चेंज हुई है तो इसलिए उसके बाद आपका अब पेपर पैटर्न वही है कि 10 क्वेश्चन आने हैं, आपने कोई से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ऐसे पार्ट 1 में था, बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही। 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 20 मार्क्स की आपकी होगी रिसर्च कैसे करनी है, किस तरह करनी है और एक बनी बनाई रिसर्च की रिपोर्ट आपको कहाँ से मिलेगी, वो भी हम आपके साथ इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल उसको डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं बुक की तरफ। 80 मार्क्स का पेपर है। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था, अब फिर कह रही हूँ, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है एंड द लास्ट स्पॉट ऑन द पॉइंट पेपर के अंदर बैठ के भी अगर आपको लगता है कि आपको ये क्वेश्चन इंग्लिश नहीं समझ आ रहा, तो आप उसको उर्दू में लिख लें, क्योंकि एडीए एंड एडीएस साइकोलॉजी बुक पार्ट 2 टोटली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है आप खुद से लिख सकते हैं। आप बुक से रटे रटाई चीज़ों को नहीं लिखेंगे पार्ट 1 की तरह। पार्ट 1 में चीज़ें टू द पॉइंट थी, पेट चीज़ें थी, हमने उठा के रट्टा लगाया लिख दी। अब ऐसा नहीं है। अब अगर आप रट्टा भी लगाएं तो मर के 30 पेज मर के लिख सकेंगे। और मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था, साइकोलॉजी की बुक जो सी है, जो पेपर होता है, वो डिमांड करता है आपसे एक क्वेश्चन के एटलीस्ट 5 पेजेस। ज़्यादा लंबे भी नहीं करने, क्योंकि उनके पेपर भी वहाँ पे क्वेश्चन जो होते हैं, शीटें भी आपकी शीट्स और लिमिटेड होती हैं, ठीक है ना। तो आपने उसके मुताबिक एक क्वेश्चन को एटलीस्ट 5 पेज लाजमी दें, ताकि 25 के अंदर आपके 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट हों। बाकी अगर आप देख सकें, आगे शीटें काउंट कर लें कि आप कितने हैं। अगर ज़्यादा बनती हैं तो आप उसको थोड़ा सा लेंथी और कर सकते हैं। तो 5 पेजेस लिखना कोई आसान काम नहीं है। एक क्वेश्चन के अंदर एक अच्छा मटेरियल आपको चाहिए। तो एक अच्छा मटेरियल ये है कि आप इस क्वेश्चन को, इस पूरी बुक को, अपना कॉन्सेप्ट अच्छा रख के चलें, ठीक है। अब चलते हैं इसके चैप्टर्स की तरफ कि कौन कौन से चैप्टर्स आपने करने हैं। टोटली इस बुक के अंदर 11 चैप्टर हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन आने हैं, 11 चैप्टर हैं। अगर आप चाहें तो आपको चैप्टर नंबर 11 यानी कि जो बाब ज़दा है चैप्टर कौन सा है, उसको छोड़ सकते हैं। आप उसको छोड़ दें। अब आ जाए शुरू वाले 10 चैप्टर्स के ऊपर। शुरू वाले 10 में से कोई से 7 चैप्टर 1 को और चैप्टर 11, ठीक है, 1 और 11 को निकाल दें। 2 से लेके 10 तक ये 9 चैप्टर्स हैं। इसमें से कोई से 7 चैप्टर आप बहुत अच्छे तरीके से कर लें, ठीक है। 7 चैप्टर्स, अगेन 7 चैप्टर्स आपकी अपनी चॉइस है, आप जो से दिलो 7 चैप्टर्स अच्छे तरीके से कर लें। क्यों? इसकी मेन वजह ये है कि हमारे पास कोई भी पास्ट पेपर ऐसा नहीं है जिससे हम कह सकें कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ये करो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो ये करो। हाँ, हम एक चीज़ कर सकते हैं और वो ये है कि हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे कि आप एक क्वेश्चन को किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर एक क्वेश्चन के अंदर आप कौन कौन सी चीज़ें कट कर सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने सोशल साइकोलॉजी के चैप्टर डिस्कस किया था हमने, उसके अंदर मैंने आपको काफ़ी चीज़ें कट करवा दी थी कि जो हम ना भी करें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो आप ना भी करें तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो करनी है उन्हें आपने किस तरह करना है कि आपको एक अच्छे नंबर मिल जाए। तो आप 7 चैप्टर्स आपने अपनी मर्ज़ी से करने हैं। अब एक चीज़ और समझ लें, जो 7 करने हैं वो बहुत अच्छे करने हैं। उसकी मेन वजह यह है, कोई से 5 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं, तो 2 क्वेश्चन आप फिर भी एक्स्ट्रा कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता जो 7 हमने किए हैं
उनमें से अगर एक में से एक क्वेश्चन ना भी आए तो बाकी 6 में से 6 क्वेश्चन तो आएंगे ना, ठीक है ना। इस तरीके से आपने तैयारी करनी है। अब अगेन 7 चैप्टर्स करने हैं, तो कोशिश करें 7 चैप्टर्स के अंदर जो चैप्टर्स आपस में रिलेट करते हों वो ज़्यादा करें। जैसे कि चैप्टर नंबर 2 यानी कि काउंसलिंग साइकोलॉजी हम कहते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी यानी कि मुआवजाती नफ्सियात, और अगला है मुशावरती नफ्सियात यानी कि काउंसलिंग साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी दोनों चैप्टर 90% एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इन दोनों का डाटा ऑलमोस्ट सेम है। तो ये क्वेश्चन चैप्टर दोनों करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद अगर आप करें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, अब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की भी काफ़ी जो चीज़ें हैं ना वो मैच करती हैं चैप्टर 1 यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी से। तो अब आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, इन तीनों को मिलाकर अगर आप तैयारी करें तो तीनों चैप्टर्स में से चीज़ें आपको सिमिलर नज़र आएंगी और आप आसानी से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी बहुत आसान चैप्टर है। इसके अंदर जितनी बातें हैं वो हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ इम्प्लीमेंट करते हैं, तो बहुत आसान चैप्टर है, आपको करने में आसानी होगी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपने करना है, चैप्टर जो आप कर सकते हैं वो ये है सेहत की नफ्सियात। इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ मुश्किल है, वो इसकी हिस्ट्री, और दूसरा है इसके मॉडल्स। इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे हिस्ट्री और मॉडल करें कि आपके ये चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। उसके बाद जो अगला चैप्टर है इनके सोशल साइकोलॉजी, समाजी नफ्सियात, इसके मैंने डिस्कस किए थे आपके साथ क्वेश्चंस, तो वहाँ समझ आ गई होगी आपको कि ये चैप्टर बहुत आसान है, मतलब इसकी चीज़ें जो सी बहुत आसान है याद करने में, ठीक है। उसके बाद अदालती नफ्सियात और खेल की नफ्सियात, इनके स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड इसे कहते हैं अदालती कहते हैं, जिसका इंग्लिश में वर्ड भूल गया है, तो वो जब जो भी है इसका अदालती नफ्सियात, ठीक है। ये दोनों चैप्टर जो हैं ये बहुत आसान है। खेल की नफ्सियात तो वैसे ही बहुत आसान है और अदालती नफ्सियात भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो इस तरह आप ये क्वेश्चन चैप्टर्स आसानी से कर सकते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चंस के अंदर, तो क्वेश्चंस के अंदर आपने क्या करना है, डेफिनेशन, एम, स्कोप, रोल और स्टेटस, ये 4 चीज़ें आप मस्ट करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये मैं कहती हूँ फ्री के मार्क्स हैं जो आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगेन डेफिनेशन, एम, स्कोप, रोल एंड स्टेटस बुक में बहुत थोड़ा है। अगेन कोशिश करें, गूगल करें इन चीज़ों को, करंट स्टेटस इन द वर्ल्ड निकालें और उसको याद करें। इस तरह एक तो आपकी सर्चिंग अच्छी हो जाएगी, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, और दूसरा आपके इस क्वेश्चन की लेंथ पूरी हो जाएगी। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। कुछ ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई। अपने रखें बहुत ज़्यादा ख्याल और करें पेपर की अच्छे तरीके से तैयारी। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमानिल्लाह।